Hello everyone, I welcome to all. Today I have a poem number 1, My Mother at 66 from Flamingo book for class 12th English. And in this video, I'll give you the poet's introduction, the summary of the poem, typical word meanings and poetic devices side by side. So let us start today's session for My Mother at 66. Kamla Das, her Malayalam pen name was Madhavi Kutti. पेन नेम क्या होता है स्टूडेंट्स? जिस नाम का यूज़ करके कवि अपनी कविताएं लिखते हैं. तो कमला दास का जो पेन नेम था, इट मीन्स वो अपने किस नाम से अपनी कविताएं लिखती थी? माधवी कुट्टी के नाम से. एंड हर मुस्लिम नेम वॉज कमला सूर्य. शी वॉज बॉर्न इन मार्च 31, 1934 त्रिशूर, मालाबार कोस्ट, जो अब केरला में है. And she died in May 31, 2009, Pune, India. She is recognized as one of India's foremost poets. उनका जो नाम है वो भारत के नामी गिरामी पोएट्स में गिना जाता है. And she wrote many novels and short stories not only in English but Malayalam also under the name Madhavi कुट्टी. तो दोनों ही भाषाओं में उन्होंने कविताएं लिखी हैं, इंग्लिश में भी और मलयालम में भी. और जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, किस नाम से उन्होंने अपनी कविताएं लिखी? माधवी कुट्टी के नाम से. शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सडलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड लिरिकल इडियम. माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल. तो स्टूडेंट्स, उन्होंने अपनी जो ये प्रेजेंट पोएम है माय मदर एट 66, इसमें उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बारीकियों को प्रेजेंट किया है, जिसका ये बेहतरीन उदाहरण है. कौन सी कविता? माय मदर एट 66. तो चलिए आगे हम इस पोएम को पढ़ते हैं. एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस. हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? उम्र का बढ़ना एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है. क्या आपने कभी विचार किया है कि आपके जो बड़े बूढ़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो आपसे क्या आशा करते हैं? क्या इच्छा होती है उनकी? क्या आपने इस बात पे कभी सोचा? यही इस पोएम का थीम है. एक्चुअली स्टूडेंट्स, इट इज़ अ शॉर्ट पोएम विदाउट अ फुल स्टॉप. कहीं पर भी आप देखेंगे पोएम में कहीं फुल स्टॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा. एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ लॉन्ग सेंटेंस. ऐसे लगेगा कि ये पूरी की पूरी कविता एक लंबा सा वाक्य है. एंड द पोएट यूजेस द डिवाइस ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, सिमिली एंड रिपीटिशन इन दिस पोएम. एंड द एंटायर पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, बढ़ती हुई उम्र, एंड द फियर दैट अडहियर्स टू इट्स लॉस एंड सेपरेशन. और उस डर के साथ कहीं ना कहीं ये पोएम इर्द गिर्द घूमती है, जो डर हम सभी के मन में रहता है अपनों को खोने का. इट इज अ सेंटिमेंटल अकाउंट ऑफ द मदर्स अप्रोचिंग एंड थ्रू द आईज ऑफ द डॉटर. द प्रेजेंट पोएम टचेस अपॉन द थीम ऑफ द फीलियल बॉन्ड. फीलियल बॉन्ड किसे कहते हैं? द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड डॉटर, और यू कैन से द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द सन. बट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट पोएम, इट इज द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड डॉटर, smeared in the backdrop of nostalgia and fear. Smeared क्या होता है बच्चों? लिप्त होना. किस में लिप्त होना? In the backdrop of nostalgia, sadness and fear. But nostalgia of what? Nostalgia of the past, the time spent with the mother, and fear of the future, that what would happen without her. तो दोनों ही बातों को इस पोएम में प्रेजेंट किया है कमला दास ने. चलिए हम आगे पोएम को बढ़ाते हैं और देखते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. ड्राइविंग, जैसा कि पहले ही वर्ड से हमें ये समझ में आता है कि पोएट जो हैं वो ड्राइव कर रही हैं. इट मीन्स वो कार चला रही हैं.
फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, और जो करेंट सिचुएशन है वो कहाँ की है, पिछली फ्राइडे मॉर्निंग की है, जब वो अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट। किस में जा रही थी, कोई कार वो ड्राइव कर रही थी। I saw my mother beside me. Poet says that she saw her mother that time who was sitting beside her. तो कार की नेक्स्ट सीट में उनकी मम्मी बैठी हुई थी। तो कार को ड्राइव करते करते उनकी नज़र अपनी मदर के ऊपर जाती हैं। तब क्या देखती हैं वो, डोज। डोज मीन्स लाइट स्लीप, अ शॉर्ट लाइट स्लीप। हर मदर वॉज टेकिंग दैट टाइम अ शॉर्ट लाइट स्लीप। हर माउथ वॉज ओपन, उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइट, एशन मीन्स येलोइश इन कलर, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स मीन्स डेड बॉडी। तो जब वो अपनी मदर के फेस को देखती हैं, जिनका मुंह खुला हुआ था, जो हल्की नींद ले रही थी, उनका चेहरा उन्हें ऐसे लगता है जैसे किसी डेड बॉडी का चेहरा हो। एंड रियलाइज्ड विद पेन, तब उन्हें महसूस होता है, दर्द के साथ महसूस होता है, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज लुक्ड। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी हो गई हैं जितनी बूढ़ी वो इस टाइम दिख रही हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये जो लाइन है आपका, एक तो ये वाला, मैं इसको क्लियर करके आपको बताती हूँ। Where the poet says her face means her mother's face. Just a minute. Her mother's face, ashen like. Which literary device used here, students? Simile, because of using this like word. Face ashen like a corpse. The poet sees mother dozing off with her mouth open, almost like a corpse. It seems to have lost all vitality. The grey color of ash is usually associated with a dead body. That is why she uses this. तो क्योंकि जो डेड बॉडी जिस तरह से दिखती है, जिसमें कुछ लाइफ नहीं होती है, पूरा एक तरह से उसका कलर जो है वो ब्लैकिश हो जाता है, येलोइश हो जाता है। सिमिलरली जब वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं तो उनका चेहरा भी पोएट को वैसा ही दिखता है। दैट इज वाई शी कंपेयर्स हर मदर विद अ डेड बॉडी एंड रियलाइज्ड विद पेन। तो तब पोएट को बहुत दुख होता है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, अगेन कंपैरिजन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस सिमली का यूज हुआ है। तो सिमली स्टूडेंट्स कहाँ यूज होता है, जहाँ पर हम लाइक और एज वर्ड का यूज करते हैं किन्हीं दो चीज़ों में कंपेयर करने के लिए, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। दैट शी वॉज एज ओल्ड, की वो इतनी बूढ़ी हैं जितनी कि वो दिखती हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, तभी अचानक जो पोएटेस हैं अपने मूड को चेंज करती हैं एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, हियर मीन्स रनिंग, ट्रीज रनिंग। तो पोएट हमें बता रही हैं कि वो अपना मूड चेंज करने के लिए कार के बाहर देखती हैं। तो बाहर उन्हें दो चीज़ें नज़र आती हैं। फर्स्ट वन इज ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ दौड़ते हुए नज़र आते हैं। आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, जब हम किसी कार में, किसी भी व्हीकल में, किसी ट्रेन में, इस तरह के व्हीकल में हम जब भी ट्रैवलिंग करते हैं, हमारी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है और बाहर का जो नज़ारा होता है ऐसे लगता है जैसे कि पीछे की तरफ दौड़ रहा हो। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर पोएट को फील होता है। जब वो कार ड्राइव कर रही होती है, वो तो आगे की तरफ चल रही है गाड़ी, लेकिन जो पेड़ हैं वो ऐसे लगता है जैसे कि पीछे की तरफ भाग रहे हैं। एंड द सेकेंड वन इज द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। स्पिलिंग मीन्स मूव आउट इन ग्रेट नंबर। तो कार के बाहर पोएटस को दो चीज़ें नज़र आती हैं, एक तो दौड़ते हुए भागते हुए पेड़ और दूसरा हंसते खेलते गेम खेलते हुए बच्चे। मूव आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से बाहर निकलकर खेल रहे थे।
तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें क्या प्रेजेंट करती हैं स्टूडेंट्स? दो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। ये मेटाफर है यहाँ पे स्टूडेंट्स, पोएटिक डिवाइस। Trees sprinting, the merry children spilling out of their homes to show the contrary image of her mother's age and approaching end. देखो, पेड़ों का दौड़ना यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? कोई आपको आइडिया, अगर आप आइडिया लगा सकते हैं तो? The young trees remind the poetess of her younger years, which have run by very quickly. तो दौड़ते भागते जो पेड़ हैं वो पोएटेस को याद दिलाते हैं उसके बचपन के सालों को, कि जिस तरह से उसके जो बचपन के दिन थे वो बहुत तेजी से निकल गए, ऐसे ही जब वो गाड़ी के बाहर देखती है उन पेड़ों को जो कि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हुए नजर आते हैं, वो भी उसे ऐसे लगते हैं जैसे कि इतनी तेजी से भागे चले जा रहे हैं जितनी तेजी से उसके बचपन के दिन भाग गए। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो मैरी चिल्ड्रन हैं, हैप्पी चिल्ड्रन हैं, हैप्पी चिल्ड्रन कंट्रास्ट विद ओल्ड पीपल लाइक हर मदर। की एक तरफ तो गाड़ी के अंदर का जो सीन है वो दुख से भरा हुआ है, जहाँ उसे अपनी मम्मी नज़र आ रही हैं, बहुत बूढ़ी नज़र आ रही है, ऐसा लगता है जैसे कोई डेड बॉडी हो, उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एकदम कलरलेस है, बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है चेहरा, जिस तरह से किसी डेड बॉडी का होता है। तो ये तो बहुत दुख से भरा हुआ सीन है जो गाड़ी के अंदर है, कार के अंदर है। लेकिन जब वो गाड़ी के बाहर देखती हैं तो उन्हें हंसते खेलते बच्चों के चेहरे नज़र आते हैं। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रास्ट पोएट ने प्रेजेंट किया है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है? मेटाफर। ठीक है। But after the airport security check, standing a few yards. Yard स्टूडेंट आपको क्या मालूम है? यार्ड क्या होता है? Yard is a unit of length. It means we can say 1 yard equals to 1 yard. मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 yard equals to 0.914 meter, और we can say 3 feet. तो यार्ड की अगर हम बात करें तो ये एक लेंथ को मापने की यूनिट है, एंड 1 यार्ड इक्वल्स टू 0.914 मीटर और 3 फीट। तो पोएट कहती हैं कि आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, वो कोचीन एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी जो चेकिंग है वो ओवर हो जाती है। उसके बाद चेकिंग के लिए जब वो वहाँ खड़ी होती हैं, कितनी दूर? A few yards from her mother, तब क्या होता है? I looked again at her, तो उस टाइम वो दोबारा से अपनी माँ की तरफ देखती हैं। वैन मीन्स कलरलेस, उनका चेहरा जो है दोबारा से पोएट को कैसे लगता है जैसे कि उस पर किसी भी तरह का कोई रंग नहीं हो, रंगहीन चेहरा उन्हें नजर आता है, पेल पीला पड़ा हुआ। किस तरह से? अगेन देखो कंपैरिजन यूज हो रहा है बाय यूजिंग द वर्ड as a late winter's moon. It presents the idea that the mother's face was pale and lifeless like that of a fading winter's moon. And winter is a symbolic of the last cycle of the season. As you already know, it presents that her mother is in of her imminent death. Imminent means very close, very proximate death. And felt that old familiar ache. तो यहाँ पर पोएट दोबारा से उनके चेहरे को देखती हैं कि बहुत पीला पड़ा हुआ है, एकदम फीका पड़ा हुआ है, ऐसे जैसे कि विंटर का चांद होता है। तब उन्हें वही जाना माना जो दर्द है, वो उस दर्द को महसूस करती हैं, माई चाइल्डहुड्स फियर। और वो दर्द क्या था? उनके बचपन का डर, हमेशा से ही अपनी माँ को खोने का। लेकिन आज वास्तव में उनकी माँ जो थी वो बहुत ही बूढ़ी लग रही थी, जिसमें कोई जान नहीं थी, कोई एनर्जी नहीं थी, जैसे बच्चों में होती है। तो ये कंट्रास्ट पोएट ने प्रेजेंट किया है। एंड एट लास्ट शी सेज, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। बजाय इसके कुछ वो कर पाती, वो सिर्फ इतना ही कहती हैं
कि मैं आपको जल्द दोबारा मिलूँगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। और जो पोएट हैं वो बजाय कुछ करने के सिर्फ अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर रह जाती हैं। वो क्या करती हैं? शी डिड नथिंग बट स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कौन सा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज हो रहा है? रिपीटेशन। स्माइल स्माइल एंड स्माइल एम्फेसिस on the fact that she made a desperate effort to cover up her guilt, anxiety, and agonizing thought of her mother's impending death by putting up a smile to bid her a cheerful adieu. Adieu means leave, to say goodbye. I hope स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। समरी पोएम की टिपिकल वर्ड मीनिंग्स, पोएटिक डिवाइसेस क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट पसंद आया देन प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक माय वीडियो ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।